बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की। तो वर्ल्ड कप के 35वें और अहम तरीन मैच में फ़खर जमान की तूफ़ानी इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी है। बारिश के बायस मुतासरा मैच का फैसला DL मेथड के तहत हुआ। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि खुद पर यकीन था कि हदफ का ताक़ुब कर लेंगे। पाकिस्तानी इनिंग्स की इब्तिदा से पहले भी ड्रेसिंग रूम में यही पैगाम खिलाड़ियों को दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 193 रन की अहमियत अपनी जगह, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन दिल से ज़्यादा करीब हैं। फ़खर और बाबर की तारीखी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को शानदार जीत दिलाई। मैच के बाद दोनों प्लेयर्स की चिट चैट। मैच के हीरो फ़खर जमान बोले कि दूसरे ओवर में ही अंदाज़ा हो गया था कि विकेट बहुत अच्छा है। यही सोचा था कि पहले 4 ओवर गुजार लें, फिर बॉल स्विंग होना बंद हो जाएगा। कप्तान बाबर बोले कि हमारा यही प्लान था कि हम एक तरफ से विकेट महफूज रखेंगे। के फ़खर जमान को टेलीफोन। फ़खर जमान के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। ज़का अशरफ ने फ़खर जमान को शानदार बैटिंग पर मुबारकबाद भी दी। फ़खर जमान ने आउट हुए बगैर 126 रन बनाकर नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए। चंद मैचेस की बुरी कारकर्दगी पर उनको हदफ़े तनकीद बनाने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। इमामुल हक की जगह लेने वाले ओपनर ने टीम में अपनी वापसी को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित कर दिखाया। और अब आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार जीत से शायकीन क्रिकेट के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। कहा, फ़खर जमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका कोई सानी नहीं। ग्रीन शर्ट्स ने कीवीज को शिकस्त देकर कौम का मान रखा। उम्मीद भी थी हमें और शुक्र है DLS ने बचा लिया हमें, वरना मुश्किल लग रहा था और बहुत खुशी हुई है मैच जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फ़खर जमान को हमारी तरफ से। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगला मैच भी जीतेगा और वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेकर आएगा इंशाल्लाह। फ़खर जमान जो है वो नाइस, वो अपनी आई पे आ जाएं तो कुछ भी नहीं कर सकते, सबको छक्के छक्के। आज जो है फ़खर जमान ने जो है वनडे मैच ऐसे खेला है जैसे कि T20 का मैच होता है, इस तरह से उसने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उसने आज ये मुल्क के लिए मैच खेला है जैसे हर पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना चाहिए। तो समझें कि आज हमें एक दूसरा शाहिद अफरीदी नज़र आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हैं मैच से, आज बहुत अच्छा खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही उसने बैटिंग करके दिखाया। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है फ़खर जमान से कुछ ऐसा करके दिखाया और बाबर भी आज माशाल्लाह फॉर्म पे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। इसके पीछे कारफरमा अवामिल में मुल्की क्रिकेट के मंजरनामे ने भी अहम किरदार अदा किया है। कैसे कैसे मुश्किलात पैदा हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई सबके सामने है। क्या बोर्ड ने प्लेयर्स को वो माहौल दिया जिसकी बिना पर खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर PCB और खिलाड़ियों के दरमियान खींचातानी से मामला खराब हुए। मेगा इवेंट के दौरान ही खिलाड़ियों ने मुआहदे पर दस्तखत करके तनाज़े का खात्मा किया। ये मामला जैसे तैसे हल हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट की पटारी से एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस बार चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने मुस्तफी होकर चांद चढ़ाया। प्लेयर्स के तशहीरी और माली मामला देखने वाली एक कंपनी में इनके मुबैना किरदार से मुतालिक PCB की जवाबदेही पर उन्होंने इस्तीफा देकर बोर्ड से राहें जुदा कर ली। PCB ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया। 5 जुलाई को बोर्ड की सरबराही संभालने वाले चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे पर रहने की 4 माह की मुद्दत का आखिरी रोज। शरह के मुताबिक ज़का अशरफ ने इब्तदाई तौर पर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक पोजीशन बचा ली। मेगा इवेंट के अख्ताम पर इनके हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ज़का अशरफ मजीद 3 माह PCB के मामला देखेंगे। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना ने सर्कुलेशन समरी से मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसी की मंजूरी दे दी। समरी में मैनेजमेंट कमेटी के इख्तियारात महदूद होने का खुसूसी हवाला भी शामिल है। मैनेजमेंट कमेटी रोजमर्रा के उमूर निपटाएगी, तायुनाती का इख्तियार नहीं होगा। मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह से ज्यादा तौसी नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 287 रन का हदफ दिया था। इंग्लैंड की पूरी टीम 253 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 21 रन के बदले 3 खिलाड़ी को आउट करने वाले एडम जंपा मैन ऑफ द मैच करार पाए।
वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। कोलकाता में इंडिया और जनूबी अफ्रीका मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 7 मैचेस से 14 पॉइंट्स के साथ भारत की टॉप पोजीशन है, जबकि अपने 7 में से 6 मुकाबले जीतने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम का दूसरा नंबर है। न्यूजीलैंड को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान टीम 8 मैचेस से 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। काउंसलर्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद मैदान में और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। के ज़िमनी इंतखाबात सिंध के 16 अजला में दंगल सजेगा। काउंसिलर्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों में मुकाबला। कराची में 3 यूसीज, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड की नशिस्तों पर टाकरा। 2,06,626 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सक्खर डिवीजन में 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैरपुर में 2 म्यूनसिपल कमेटियों समेत जनरल काउंसिलर्स की 4 नशिस्तों पर मुकाबला। म्यूनसिपल कमेटी टंडोअलायार के वार्ड नंबर 1 पर पीपी और आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जिला बेनजीराबाद की टाउन कमेटी दौड़ में जनरल निशस्त पर कांटे का मुकाबला। 121 पोलिंग स्टेशंस में से 42 इंतहाई हसास और 72 को हसास करार दिया है। लाड़काना में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, जहां पर यूनियन कौंसिल 1 के वोट बोसन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खादिम हुसैन बोसन बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार नज़र अली बरोही पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए। लाड़काना असिस्टेंट कमिश्नर रतु डेरू की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है, जबकि मुतालिका नशिस्त जिला कौंसिल के मेंबर खैर मोहम्मद मोहसिन की इंतकाल पर खाली हुई थी। मियांवाली में एयरफोर्स के शाहीनों ने ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 9 हमलावर मारे जा चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के दिफाई असासों को दहशतगर्दों के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा और 3 गैर फ़ाल तैयारे मुतासिर हुए हैं। हाल में एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 9 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक हमला सुबह सवेरे किया गया। पाक फिजाइया के जवानों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होने से कबल ही हलाक कर दिया। एयरबेस से मुल्का इलाकों में मौजूद बाकी दहशतगर्दों की नकलो हरकत महदूद करके इन्हें घेर लिया गया। पाक फिजाइया के नौजवानों ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान मजीद 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया के किसी ऑपरेशनल असासे को दहशतगर्दी के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई के दौरान पहले से मतरूक करार देकर फेज आउट किए जाने वाले 3 तैयारे मुतासिर हुए। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ये फौरी और मौसर कार्रवाई अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मियांवाली बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर कौमी क़यादत ने एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बर वक्त कार्रवाई की बिना पर दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम हुए। हमले के खिलाफ कौमी क़यादत यक ज़बान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। कहा, पाक फिजाइया ने मियांवाली में बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासिद में हमेशा नाकाम रहेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, बचे कुचे दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा, हमले को नाकाम बनाने पर जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का किला कुमा हुआ। पसनी ग्वादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों से मुतालिक कुछ हकाइक और अहम इंकशाफात। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों और टाउट्स की ट्रोलिंग ने हमलों में रॉ के मुलविस होने की बात की वाज़ेह तस्दीक करती है। एक सियासी जमात के ट्रोलर्स भी प्रोपेगेंडे में पेश रहे। पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनों और टाउट्स की ट्रोलिंग। ताने बाने कहां से मिलते हैं, बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई। पसनी गवादर में हमले में 14 फौजी जवान शहीद। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई। एक जानिब मुल्क दुश्मन अनासिर हमले कर रहे थे, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी गई। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी राज से जुड़े एक्स अकाउंट्स फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स मुतहर्रिक हुए। आज के मियांवाली हमले का इशारा दिया और कहा, आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात साबित करती है हमलों के पीछे
पीछे बदनामे जमाना रा का हाथ है। मियां वाली हमला नाकाम होते ही इंडियन मीडिया हरकत में आया। 9 मई की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, खुशियां मनाई और कहा एयरबेस हमले में एयरफोर्स का बड़ा नुकसान हुआ। अफसोसनाक तौर पर एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोल्स भी हरकत में आए। एक्स अकाउंट से सानिया लजबेला की तर्ज पर पसनी गवादर के शहीद फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की। इसी जमात से जुड़े बाहर बैठे घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले किराए के ट्रोल्स ने इंतहाई मजमूम अंदाज में जश्न मनाया। कहा 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल जारी है। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में इन अनासिर की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी फ्रस्ट्रेशन में सियासी सोशल मीडिया हैंडल्स ने एक मजमूम बयानिया भी शुरू कर दिया। कहा गया सब कुछ स्टेज मैनेज अटैक्स हैं ताकि इलेक्शंस को रोका जा सके। ये बयानिया न सिर्फ एक गलीज तरीन सोच की अक्कासी करता है बल्कि शोहदा और इनकी फैमिलीज की भी शदीद बेतौकीरी है। नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने मोदी सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। कहना था हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि फैटफ हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जालिमाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया गया। बड़े और दर्शन छोटे, इंडिया में जमहूरियत के नाम पर इंसानी हुकूक के कारकुनान के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनान और तंजीम पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि फैटफ हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जालिमाना कार्रवाइयाँ कर रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है भारतीय हिंदुत्व सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक और फैटफ की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका नोटिस लेना नागुज़ीर हो चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। हजारों अफराद पाकिस्तान छोड़ गए। तुर्कम बॉर्डर से 12,689 अफराद अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। कोयटा में भी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। अटक में भी मजीद 144 अफराद को ट्रांजिट कैंप से अफगानिस्तान रवाना कर दिया। कराची में सचल के इलाके मदीना कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन किया गया। नामुकम्मल क्वाइफ पर 15 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खैरपुर में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। 100 से अफराद को हिरासत में लिया। हैदराबाद में फैक्ट्री एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान लोगों के क्वाइफ चेक किए गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब नहीं दिया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात केस में अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 90 रोज में इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कौमी व सूबाई असम्बली के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अदालत का कहना था इज़हार राय की आईनी आजादी के गलत इस्तेमाल का मकसद जमहूरियत को नीचा दिखाना है। मीडिया का बहुत अहम किरदार है। आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 19 में इज़हार राय की आजादी दे रखी है। हुक्मनामे के मुताबिक सदर के खत और इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अदालत मुश्किल में आ गई। आईन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आईन की मंशा है। हुक्मनामे में लिखा गया है कि आईन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कोई इदारा दूसरे की आईनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाजा गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के उमूर में मुदाखलत नहीं की। आम इंतखाबात में निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा की भी खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जेहलम ने प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा की फहरिस्तें मांग ली हैं। मरासला बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया।
इलेक्शन ड्यूटी में प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स भी शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जहलुम ने महकमा तालीम से रजिस्टर्ड स्कूलों के असातिज़ा की फहरिस्त मांग ली और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जहलुम का महकमा तालीम के नाम मरासला भी बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। मरासले में लिखा गया है कि आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए असातिज़ा की फहरिस्त फराहम की जाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कानून के मुताबिक इंतखाबी ड्यूटी के लिए सिर्फ सरकारी अफसरान व मुलाजमीन की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेशन 53 के तहत सिर्फ सरकारी व नीम सरकारी अदारों से ही अमला लिया जा सकता है। महकमा तालीम जहलुम ने प्राइवेट स्कूल से असातिज़ा का मुकम्मल डाटा मंगवा लिया है। प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया ने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए हैं। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट में लिखा कि फवाद को पुलिस एहलकार घर से उठाकर अपने साथ ले गए हैं। कहाँ मुंतकिल किया गया है कुछ मालूम नहीं है। फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात मजिस्ट्रेट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी को 6 नवंबर को तलब कर लिया है। इख्तियारात से तजावुज़ और हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का भी इल्ज़ाम है। उधर असद कैसर को इस्लामाबाद की अदालत ने सवाबी मेडिकल कॉलेज करप्शन केस में जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया है और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस्लामाबाद पुलिस के हवाले अदालत की केपी पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। वकील असद कैसर का कहना था कि मेरे मौकल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। वफ़द ने पावर डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। IMF ने टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्ट फॉल भी कबूल करने से इनकार कर दिया। और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। माशी रेवेन्यू के साथ तवानाई सेक्टर से मुतालिक इक़दामात, इस्तिलाहात और दीगर अमूर से मुतालिक IMF वफ़द और हुकूमती हुक्काम के दरमियान बातचीत हुई। FBR से मुज़ाकरात में IMF ने अगली किस्त के लिए अपनी शराइत सख्त तर कर दी। टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्ट फॉल भी कबूल करने से इनकार। जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा कैसे होंगे, प्लान मांग लिया गया। तमाम सेक्टर्स के महसूलात रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF को शेयर कर दी। 49 लाख टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ तक ले जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुतालबात से मुतालिक रिपोर्ट पीर को पेश की जाएगी। पाकिस्तान हुक्काम के साथ IMF हुक्काम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। इजराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला थम न सका। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,488 से बढ़ गई है, जिनमें 3,900 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं और 2,509 ख़वातीन शोहदा भी शामिल हैं। इजराइल तैयारों ने इस्माइल हनिया के घर को भी निशाना बनाया। हमास मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के 2 बेटे घर में मुकीम थे। गजा में मौत बांट रहा है। इजरायली तैयारे फिजा से बारूद बरसा रहे हैं। इजरायली बमबारी से कोई महफूज नहीं। अस्पताल, एम्बुलेंसेस, स्कूल, मस्जिद, चर्च, अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इजराइल ने गोले बरसा दिए। रफा क्रॉसिंग के करीब एम्बुलेंस को सहयूनी फौज ने निशाना बनाया। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बम बरसाए। इजरायली फोर्सेस ने अल कुद्स और अल शिफा अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज़ में काम रुक चुका है। इस्माइल हानिया के घर पर भी इजरायली फिजाइया ने बमबारी। हमास मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया के 2 बेटे घर में मुकीम थे। इसराइल की गजा पर बेरहम बमबारी ने हजारों मासूम की जानें ले ली हैं। गजा में जारी जंग को रुकवाने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान भी सामने आ गया। जो बाइडन बोले इसराइल और हमास जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा हासिल करने पर पेशरफ्त हुई है। आपको इस हवाले से आगाह करें हैं कि इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइल की गजा पर बेरहम बमबारी ने हज़ारों मासूमों की जानें ले ली हैं। गजा में जारी जंग को रुकवाने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान भी सामने आया है। जो बाइडन बोले कि इसराइल और हमास जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा हासिल करने पर पेशरफ्त हुई है। गजा में इंसानी बहरान और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान और इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ रवाबित को मुनक़ता कर रहे हैं। तुर्किया वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर उर्दवान ने कहा है कि नेतन्याहू हो अब कोई ऐसी शख्सियत नहीं रहे कि इनसे ताल्लुकात रखी जाएं।
तुर्की ने इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुला लिया। गजा में इंसानी बहरान और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ तुर्क सदर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ रवाबित को मुनक़ता कर रहे हैं। तुर्की हुकूमत फिलवक्त इसराइल से सफारती ताल्लुकात पर नजरसानी जारी है। तुर्की हुकूमत ने इसराइल से अपने सफीर को मुशावरत के लिए बुलाया है। तुर्की के वजीर खारजा के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू अब कोई ऐसी शख्सियत नहीं रहे कि इनसे ताल्लुकात रखे जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल से सफारती ताल्लुकात हैं और उनके इंटेलिजेंस चीफ और हमास क़यादत से मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं ताकि गजा जंग बंदी पर किसी तरह अमल दरामद करवाया जा सके। और अब आपको बताएं कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमेरिका और बरतानिया में हज़ारों अफराद इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ़ज़ा फ़लस्तीन के आज़ादी और जंग बंदी के नारों से गूंजती रही। पेरिस में पाबंदी के बावजूद फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर इजराइल की मजम्मत की। बर्लिन में भी हजारों अफराद का फलस्तीन के हक में एहतजाज। ग्लासगो में निकाली गई रैली में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया में भी शहरी सड़कों पर निकले। मुफ्ती आजम ओमान अहमद बिन हमद अल खलीली ने फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ कराई। ईरान, कतर और इराक में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैलियां। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। गजा के अस्पतालों पर हमले के खिलाफ स्वीडन में अनोखा एहतजाज। शहदा की याद में शमे रोशन करके गजा लिखा गया। ब्राजील के साहिल पर कफन में मलबूस अलामती मैयतें रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। और प्यूटन की मॉस्को में तकरीब में शिरकत। रूसी सदर ने इमाम मस्जिद को सलाम का जवाब एहतराम के साथ दिया। रूसी सदर ने गजा में जारी सूरत हाल से मुतालिक कहा कि लाखों बेगुनाह लोगों पर गजा में बम बरसाए जा रहे हैं। इनके पास रहने के लिए छत तक मुयस्सर नहीं है। अमेरिका में इसराइली लॉबी के खिलाफ अवाम में हर सतह पर सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुमताज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के लिए आने वाले इसराइली कौंसल जनरल के सामने यूनिवर्सिटी के तलबा का मुनफरिद एहतजाज। इसराइली कौंसल जनरल ने बोलना शुरू ही किया था कि तलबा एहतजाजन हॉल से बाहर चले गए। इसराइल कौंसल जनरल को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसराइली बर्बरियत का पूरा आलम गवाह बन गया। अमेरिका की मुमताज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का मुनफरिद एहतजाज। इसराइली कौंसल जनरल की बेइज्जती इसराइली जिल्लत का सामान कर गई। अमेरिका और इसराइल ताल्लुकात पर इसराइली कौंसल जनरल के खिताब के शुरू होते ही तमाम तलबा उठकर चले गए। इसराइली कौंसल जनरल डैनी डयान फलस्तीन में इसराइली आबादकारी को जायज़ करार देने के मौजू पर एक लेक्चर देने आए थे, लेकिन तलबा ने इसराइल मुखालिफ प्ले कार्ड उठाकर खामोश एहतजाज किया और इसी खामोशी के साथ लेक्चर का बाइकाट करते हुए हॉल से निकल गए। कौंसल जनरल को इस मौके पर इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो सर झुकाकर खाली डेस्कों से खिताब करने लगे। तलबा के हॉल से निकलने के दौरान शर्मसार कौंसल जनरल की मनमनाती हुई आवाज सुनी जा सकती है। 7 अक्टूबर से इसराइली बर्बरियत और जारियत के खिलाफ पूरी दुनिया के दर्जनों ममालिक की जामियात और कॉलेजेस में तलबा की अक्सरियत इसराइल के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रही है। फ़लस्तीन मेरे खून में शामिल है। इसराइली दरिंदगी फ़लस्तीन को नन्ही कलियों को खौफज़दा न कर सकी। गजा में बच्चे हुब्बुल वतनी का गाना गाकर सेहूनियों को वाज़े कर रहे हैं कि वो बर्बरियत से डरने वाले नहीं। और अब जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां पर कराची में कत्ल डकैती में मज़ाहमत की वारदातें कम ना हो सकी। सदर बोहरी बाजार में झगड़े में छुरियों के वार से एक शख्स हलाक हो गया, जबकि आपको बताएं कि हिजरत कॉलोनी झगड़े में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों में 6 मुलजिमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मलेर में चोरों को शहरियों ने पकड़ कर खंबे से बांध दिया और मुलजिमान के साथ चोरों को छुड़ा कर ले गए। साथ ही सच्चर पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में कस्टम्स एहलकार नॉन कस्टम पेड गाड़ियां फरोख्त और छीनने में मुलविस निकले। मुतासरा शहरी शिकायत लेकर अदालत पहुंच गया। मुल्क भर में जुराइम पेशा अफराद आज़ाद। मुल्तान में सोलर प्लेट्स की दुकान का सफाया कर दिया गया। लाहौर पुलिस का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, जबकि लाड़काना में बासर शख्सियत ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जराइम पेशा अफराद बेलगाम वारदातें कर रहे हैं खुलेआम। मुल्तान में बोसन रोड पर सोलर प्लेट्स की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में शाहदरा टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाजे। मुतासरा नौजवान वकास की पुलिस के आला अफसरान को दरख्वास्त। वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील।
लाड़काना में बासर शख्सियत के बेटे की शादी, कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद हथियारों से हवाई फायरिंग, शहरियों में खौफो हरास फैल गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों का शहरी पर सरेआम तशद्दुद, शहरी को गाड़ी में जबरदस्ती ले जाने की कोशिश। हजूम जमा होने के बाद मुतासरा शहरी दुहाइयां देता रहा। पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में बताया, हमने रुकने का कहा तो वो नहीं रुका। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें कि मुल्क में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार रही है, जबकि दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से भी नीचे आ गया। इतवार को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मगरबी बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लहिया में दर्जा हरारत -4, कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में कदम रखें तो अनगिनत मशरूबात मेहमानों की तवाज़ुन के लिए कदम कदम पर मिलते हैं। ऐसे में गर्मी हो या ठंड, मेहमान नवाजी के लिए आइसक्रीम, फालूदा ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की ये रिपोर्ट। फालूदा की तैयारी। ठंडी शामों का शहर हैदराबाद अपने मुनफरिद मौसम और सौगातों की वजह से खास पहचान रखता है। यही वजह है कि गर्मी हो या ठंड, आइसक्रीम फालूदा से मेहमान नवाजी की रवायत भी चली आ रही है। हैदराबाद हैदर चौक का ये फालूदा है, बहुत मशहूर है। हमने एक मरतबा ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था हमें। ये हमें चौथा मरतबा इधर आए हुए हैं। फालूदा की बुनियाद ईरान से होते हुए मुगल दौर में हिंदुस्तान पहुंची। ये मुगल बावर्चियों के पकवान का खास हिस्सा रहा। इसकी तैयारी में सवैयाँ, दूध, गुलाब का शरबत, बादाम, पिस्ता, सागुदाना का इस्तेमाल किया जाता था। उस्ताद के टाइम से 92 से स्टार्ट हुआ हुआ। ये शुरू में 5 रुपए का था, आज 170 का है। फ्लेवर तो एक ही है, इसमें फ्लेवर आप आइसक्रीम में जो दिल चाहे वो डलवा सकते हैं। आइसक्रीम फालूदा की ठंडी तासीर खाने वालों के हाथ में मौजूद चम्मच को रुकने नहीं देती। यही वजह है कि ठंड में भी फालूदा के शौकीन अफराद खाने के बाद मीठे में फालूदा को दस्तरखान का हिस्सा बना लेते हैं। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। मौसम ने करवट ली तो खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। बढ़ती महंगाई ने खुश्क मेवाजात को आवाम से दूर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से माजिन यूसुफ। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल रिवायत का हिस्सा। महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को अमीरों तक महदूद कर दिया। बेशतर मेवाजात की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। होलसेल मार्केट में बादाम 2400 रुपए, पिस्ता 3600 रुपए, चिलगोजा 12,000 रुपए, काजू 3600, जबकि इंजीर 2400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गाहक कम होने के बायस दुकानदार भी परेशान हैं। डॉलर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बाहर से जो इशिया आ रहे हैं ना, वो कभी डॉलर जब ऊपर चला जाता है तो महंगे हो जाते हैं। जब हम मार्केट चले जाते हैं खरीदने के लिए तो वो उसी रेट पे देते हैं। भाई हम लोगों ने तो पुराने खरीद पे लिया हुआ है, जब सस्ते हो जाए तो भी महंगा हो जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हुकूमत से ये गुजारिश है कि थोड़ा कुछ कर ले। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े भी और बूढ़े भी, लेकिन महंगाई की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेंस से बाहर हो गए। सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात का खाना अब शहरियों के लिए एक ख्वाब सा बन गया है। कैमरामैन नवीद अहमद के साथ माजिन यूसुफ, बोल न्यूज़, मुल्तान। ऑल पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान से अमेरिका आने वाले डॉक्टर्स के लिए ह्यूस्टन बेट टाउन में रिहायशी मरकज़ कायम कर दिया गया और नए रिहायशी मरकज़ का इफ्तिताह मारूफ बिजनेसमैन जावेद अनवर ने किया। पाकिस्तानी अमरीकी ताजिर जावेद के माली ताउन से कायम होने वाले रिहायशी मरकज़ में पाकिस्तानी डॉक्टर्स मामूली किरायों पर रिहाइश की सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं। ज़मीन के अंदर कदीम सैयारे के अरबों साल पुराने मलबे की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। कैलिफोर्निया नया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नई तहकीक सामने आई है, जहां पर थिया नामी सैयारा ज़मीन से टकराया, जिससे कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर रह गया है। कुछ ठंडा होने की सूरत में चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। एक जमीन और हजारों राज। जमीन के अंदर कदीम सैयारे के अरबों साल पुराने मलबे की मौजूदगी का इंकशाफ। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये इंकशाफ अफ्रीका और बहरुल काहिल में 1980 की दहाई में मिलने वाले मादे की जांच पड़ताल से हुआ। ये मादा जमीन की परत के करीब से मिला था, जिसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा है और जलजले की लहरों पर ये मादा मुख्तलिफ अंदाज से रद्द अमल जाहिर करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक सैयारा थिया के बाकियात हैं जो अरबों साल
साल कबल हमारी जमीन के इब्तिदा से टकराया था। मुहक्किकीन के ख्याल में अरबों साल कबल थिया सूरज के गिर्द चक्कर लगाता था, मगर दीगर सैयारों की कशिश ने इसे अपनी जानिब खींचा तो वो सैयारा बनने की अमल से गुजरने वाली जमीन से टकरा गया था। थिया का हजम मरीख जितना था और जब दोनों सैयारों का टकराव हुआ तो इतना ताकतवर था कि बहुत ज्यादा मिकदार में मादा जमीन के इर्द गिर्द फैल गया, जिसमें से कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रह गया जबकि कुछ ठंडा होने की सूरत में चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। मुहक्किकीन ने तस्लीम किया कि इन्हें मालूम नहीं कि आखिर इस सैयारे के बाकियात अब भी जमीन की तह में क्यों मौजूद हैं, लेकिन इसकी तहकीकात भी जारी है। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मुईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। कफील अहमद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई हम 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का एजेंडा ले लिया है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है। बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौके हैं, लेकिन पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम ये अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये तब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर नहीं आ रही। बोल डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। जंगल के जानवरों में हुक्मरानी की जंग, फंसे हुए इंसानों का निकल पाना मुश्किल बन गया। हॉलीवुड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।